पंच परमेश श्री भगवान की, जय बोलो देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलो आदि ब्रह्मा आदि विष्णु श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलो उपनिषद विष्णु श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो वर्तमान श्री महावीर भगवान की, जय बोलो। तुम्हें कष्ट होता है क्या? थोड़ा जोर से बोला करो कि भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी और का नाम ले रहे हैं अपन, है ना? जोर से बोला करो। चारि घाते आकर में विजेता अचिंत्यनाथ स्वामी, मोक्ष मार्ग के तुम हो नेता अचिंत्यनाथ स्वामी। ओम ह्रीं ऐं हम अजितेश्वराय नमः निरंतर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। चेतन में ध्यान का, सभा में विज्ञान का, सुख में वितराग विज्ञान का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। साथी में सीख का, स्मृति में अतीत का, तीर्थंकर में अतीत का और बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। प्रियात्मन गंगा की धार में, मलय की मझधार में, बीड़ा की घाट में, द्रौपदी के चीर में, अंजना की पीर में बड़ा ही महत्व है। प्रियात्मन हमारी श्रृंखला स्वरूप संबोधन गाथा नंबर 20। स्वरूप संबोधन मतलब सो का और पर का ज्ञान करना, सो आत्मों का ज्ञान करना, स्वयं को संबोधित करना, स्वयं को समझाना, ये स्वरूप संबोधन कहलाता है। अभी तक आप पर को समझाते आए हो, लेकिन स्वरूप संबोधन कहता है आप पर को नहीं, अपने आप को समझाओ। और जो लोग पूजन कर रहे हैं वो थोड़ा देर के लिए विराम कर लो, क्योंकि आज हम चले जाएंगे, फिर आराम से पूजन करते रहना, ठीक है? हाँ। जो लोग पूजन कर रहे हैं, आप लोगों को समय दिया था हमने 8:15 बजे तक आप लोग पूजन खत्म कर देना। सामने आके बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा मुझे। तो क्या करना है? सो को समझाना है, अनादिकाल से हो, मित्र को, पुत्र को, भार्या को, पति, कल होता है ना पति, पति मतलब पति, पुत्री, पुत्री को समझाते आए हैं, भगिनी, बहन को समझाते आए हैं, मित्र, मित्र को समझाते आए हैं। लेकिन अब हमें अपने समझाने का टाइम आ गया। सहारे खाती रही, शरीर में ध्यान नहीं दिया इसने।
चला गया। आप माला फेर रहे हो, आपको कोई वहां से पुकार रहा है, आपका ध्यान उपयोग चला गया। ऐसे भी कई लोग दुनिया में हैं जो अपने स्वरूप पर चिंतन करना सीख गए हैं। ऐसे कई मुनिराज हैं जिनके सर्प में, जिनके गले में सर्प घूम रहा है और अपने आत्मचिंतन में लीन है। चाहे वो आचार्य सागर जी हो, चाहे आचार्य शांति सागर जी हो। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ही सचखंड निकाला है, नहीं तो पहले कोई नग्न नहीं घूम पाते थे, साधु नग्न विचरण नहीं कर पाते थे। अगर शांति सागर महाराज जी ने अगर ये प्रचलन नहीं निकाला होता, उन्होंने कहा जो होगा सो होगा, मैं तो अपने नग्न दिगंबर में इस मुद्रा में ही आर्चर्या करूंगा। कई लोग समझाने आए, तुम बाहर निकलोगे लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, लेकिन विराज बोले नहीं, मैं आहार को निकलूंगा तो मुनि मुद्रा में, नहीं तो मैं निकलूंगा नहीं। क्या परीक्षा हुई, मुनि मुद्रा में निकले, अपने अपनी विजय पाली। और आज हमारा जो जैन धर्म है, जैन साधु है, नग्न विचरण कर पा रहे हैं, तो नग्न विचरण नहीं होगा। ये आत्मा का ज्ञान, शरीर में पत्थर मारो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे दृढ़ संकल्प ही रहना है। किसने दृढ़ संकल्प रखा? शांति सागर महावीर स्वामी को भी पत्थर मारे गए, लेकिन उनने समता रखी, और समता का परिणाम आत्मा में लीन रहे, और आत्मा में लीन होने का परिणाम कि उनको पत्थर का असर ही नहीं हुआ। जब पत्थर का असर नहीं हुआ तो आज महावीर बन गए। किसके बलबूते पे? समता की 100 पर का विवेक कर। जो 100 पर का विवेक करेगा उसको भगवान बनने में देरी। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, ये किसका परिचय है? ये आत्मा का परिचय है क्या? ये आत्मा का परिचय है? इस आत्मा का परिचय नहीं है। दुनिया अपने स्वरूप के परिचय में आओ। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञानानंद आत्मा स्वभावी हूँ। आत्मा का कोई नाम नहीं होता, आत्मा को कोई पद नहीं होता, आत्मा को कोई चिन्ह नहीं होता। इसी में तो हम भूले पड़े हैं, और इसी भूल में हम 84 के चक्कर लगा रहे हैं। इंजीनियर के पद को अपना पद मान रहे हो, डॉक्टर के पद को अपना पद मान रहे हो, वकील के पद को अपना पद मान रहे हो। भूल है आपकी। आपका पद तो जिनेन्द्र देव रूपी पद है, आपका पद तो मोक्ष रूपी पद है, जो शाश्वत रहने वाला है। इंजीनियर आप कब तक रहोगे? 60 वर्ष तक। कलेक्टर कब तक रहोगे? 60 वर्ष तक। राष्ट्रपति कब तक रहोगे? कब तक रहते हैं राष्ट्रपति? हाँ, 5 साल। राष्ट्रपति 5 साल तक रहता है। पीएम कब तक रहता है? प्रधानमंत्री 5 साल। ये पद तो आपके टेम्परेरी है, छूटने वाले हैं, लेकिन हमें एक शासक पद की तलाश है। एक शासक पद चाहिए जो कभी छूटने वाला नहीं। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ ने हमें इस शाश्वत पद को पहचानने से इनकार कर दिया है। आत्मा में वो क्षमता है कि हम ये शाश्वत पद पा सकते हैं, लेकिन आपके अभिमान ने, आपके क्रोध ने, आपकी मान ने इस शाश्वत पद को क्या किया है?
छुपा के रखा। एक संत था। राजा ने पूछा संत से कि मुझे क्या करना है? मुझे, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है। संत ने कहा चलो झरनों के पास चलते हैं। झरनों के पास गया राजा और देखा जब झरनों में पत्थर मार रहे थे तो वो उछल पुछल कर रहे थे झरने, और झरने उछल पुछल करने के बाद क्या हो रहा था? जब उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, और जैसे ही पत्थर मारना बंद कर दिए, झरनों की चंचलता बंद कर दी, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। वैसे ही हमारी आत्मा झरने के समान है। जिस दिन हम आत्मा रूपी ध्यान करेंगे, हमें अपनी आत्मा के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। हमें आत्मा के गुण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि हमें इस संसार की चकाचौंध ने हमें अंधा बना दिया है। आप मुंह में अंधे हो गए हो। बोलते ना प्यारे व्यक्ति अंधा हो जाता है। मुंह भी तो अंधा है, मुंह में प्यार एक ही चीज तो है। आप अंधे हो गए हो। अंधे कैसे हो गए हो? आपको मालूम है कि आत्मा में अनंत गुण होते हैं, अनंत ज्ञानवान होती है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली होती है। आपको मालूम होते हुए भी आप क्या कर रहे हो? मुंह में अंधे होकर आप उसकी भरण पोषण कर रहे हो। किसका? शरीर का। और जब शरीर के भरण पोषण के कारण आप अपनी आत्मा को नहीं जानते। किसी को वचन नहीं, प्रवचन देना, क्योंकि वचन बचने नहीं देते। राम को वनवास भेज दिया गया, किसने? वचन। भरत को राज सिंहासन दे दिया गया। छोटे भाई हो तो भरत जैसा और बड़ा भाई हो तो राम जैसा। राम ने कहा अरे हम तो छोटे में भी अपने खिलौने भरत को दे दिया करते थे, अभी राज सिंहासन देने में कौन सी बड़ी बात है? ऐसा होता है, ऐसे होना चाहिए अपने भाई। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी छोटे सा धन का एक्स्ट्रा दे दिया बड़े भाई को या छोटे भाई को तो महाभारत होने लगती है। अरे बनना है तो उस राम के जैसे बनो, बनना है तो उस भरत के जैसे बनो। कुछ लेके जाने वाले मात्र पुण्य और पाप लेके जाना है, परिणाम लेके जाना है, आत्मा का स्वरूप लेके जाना है। सिर्फ बाहर वस्तुओं में आप रचे बचते हो, इसलिए आत्मा का बोध नहीं कर पा रहे हो। अगर आज आत्मा का बोध हो जाता तो हम भगवान बन जाते। इसलिए जैसे जैसे तत्व के प्रति चिंतन बढ़ता है, वस्तु का अर्थात ज्ञान बढ़ता जाता है, सुलभ इंद्रियां भी रुचती नहीं है। ऐसे आत्मज्ञान में ही अगर आप साधु से पूछो कि आज का हार कैसा लगा, महाराज जी क्या बोलेंगे? मुनिराज पूछते हैं, मुनिराज बोलेंगे हार कैसा लगा तो मुनिराज क्या बोलेंगे? वो तो गड्ढा है, बस भर लिया, क्योंकि माटी उतरे घाटी उतरे माटी। मुनिराज शरीर के लिए भोजन नहीं करते, मुनिराज किसके लिए भोजन करते हैं? संयम के लिए भोजन करते हैं। इसलिए वो टेस्ट भी नहीं करना चाहते। क्या करना चाहते हैं? जब आप उनको भोजन कराते हो, आहार कराते हो, तो वो अपने रत्नत्रय में लीन होकर ओंकार मंत्र का चिंतन करते हैं। इधर वहां से आहार कर रहे हैं, इधर अंदर उनका चिंतन चलते रहता है। सीता की अग्नि परीक्षा
में 14 वर्ष बाद वनवास की बागी में दीक्षा ले ली थी। अब मैंने संसार को देख लिया है, अब मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। अब मैंने राज को देख लिया है, अब मुझे परमार्थ मिल गया है जो अभी तक नहीं मिला था। जब आप खेत में फसल बोते हो, जब फसल आपके पास मिल जाती है तो आप निश्चिंत हो जाते हो। वैसे ही सीता कह रही है कि मैंने देख लिया संसार, अब मुझे आत्म अनुभूति हो गई है, अब मैं निश्चित हो गई हूँ, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मुझे संसार की वस्तु अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो वैराग्य का मार्ग ही अच्छा लगता है। और गई और पृथ्वीवती माता जी से इच्छा ग्रहण कर। अब मैं संसार की ओर बढ़ना नहीं चाहती हूँ। सीता ने कहा, ये आत्मन, अगर आपको चाहिए है तो किताबों में जो वस्तु नहीं मिलेगी, जो वस्तु आपको सम्यक दर्शन में मिलेगी, सम्यक ज्ञान में मिलेगी, समाहित में मिलेगी, ध्यान में मिलेगी, कसायों की क्षय में मिलेगी, गुरु के मार्गदर्शन में मिलेगी। आप किताबों में चाहते हो तो किताबों का अनुसरण करो, किताबों का चिंतन करो। मात्र पढ़ लेने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा, मात्र पढ़ लेने से आपका स्वाध्याय नहीं हो जाएगा, मात्र पढ़ लेने से आपकी समाधि नहीं हो जाएगी। इस किताब को जो आप पढ़ रहे हो उसका चिंतन करोगे तभी आप ध्यान कर पाओगे, समाहित कर पाओगे, प्रतिक्रमण कर पाओगे। प्रतिक्रमण करने के लिए नहीं है। अगर आप प्रतिक्रमण कर रहे हो और आपके अंदर ग्लानि नहीं हो रही है, आपका प्रतिक्रमण करना सार्थक नहीं है। अभी मुंबई में जब हमारा चतुर्मास हुआ था, तो मुंबई में जब प्रतिक्रमण हम लोग करवाते थे, लोग रोते थे, आंसुओं की बौछार होती थी। क्यों? अंदर से जब तक ग्लानि नहीं होगी, प्रतिक्रमण करने का मात्र क्या होगा? मात्र नियम के लिए प्रतिक्रमण नहीं करने हैं। हमारी प्रतिमा है तो हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। क्यों माता जी? नियम के लिए प्रतिक्रमण नहीं करना है। प्रतिक्रमण किस लिए करना है? अपनी आत्म शुद्धि के लिए, अपनी आत्म आलोचना के लिए प्रतिक्रमण करना है, आत्म अनुभूति के लिए प्रतिक्रमण करना। अगर आप भगवान के सामने निंदा करना, आलोचना नहीं करते हो तो आप कुछ भी नहीं करते। अपनी गलतियों को भगवान के सामने बताओ, अपनी गलतियों को गुरु के सामने बताओ। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं बताओगे, गलतियों को सुधार नहीं करोगे, आपकी आत्मा पवित्र होने वाली नहीं। एक बार एक राजा था, पर अशांत था। महाराज ने बोला, आज मुकुट अपने, महाराज ने बोला, ये शांति का कारण क्या है? मैं अपने जीवन में शांति कैसे ला सकता हूँ? महाराज ने बोला, एक काम करो, तुम्हारा जो सोने का मुकुट है, आज सिर के नीचे, तकिए के नीचे रख के सोना। किसके नीचे? तकिए के नीचे सोना। और फिर उसने वैसे ही किया, तकिए के नीचे सोने का मुकुट रख के सो गया। सुबह महाराज पूछे, तुम्हें नींद आई? राजा बोला, नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सारी रात उस मुकुट का ध्यान लगा रहा। जब आपका ध्यान किसी वस्तु में लगा रहे, तो आप उसके मालिक नहीं, आप क्या हो? उसके सेवक बन गए हो। क्या बन गए हो? सेवक। तो आप अपने आप में गिनती करो कि मैं सेवक हूँ कि मालिक हूँ। जब आप कहीं ट्रेन में जाते हो, कुछ महंगी वस्तुएं लेके जाते हो, तो आपको ट्रेन में नहीं आती है? नहीं आती। ध्यान आपको कहाँ रहेगा? आपके बैग पे रहेगा। नीचे सीट के नीचे रख देते हो, ऊपर कहीं ऊपर वाली बर्थ मिल गई तो क्या करते हो? आपका ध्यान नीचे ही बना रहेगा।
वह यही तो अशांति है। परिग्रह तो अशांति है। आप सोचते परिग्रह में सुख मिलने वाला है, लेकिन जितना जितना परिग्रह बढ़ेगा उतनी उतनी अशांति आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसकी चिंता में आपको नहीं रहेगी न कहीं आप जा पाओगे। बड़े बड़े जिनके मकान होते हैं, जो लोग बोलते ना घर बनवाने वाले होते हैं, उनको कहीं नींद नहीं आती है कि कहीं कोई वस्तु कोई चोरी ना कर ले। तुम शरीर नहीं हो, तुम पद नहीं हो, तुम तो मात्र आत्मस्वभावी भगवान आत्मा हो। ध्यान कहाँ होता है? समता में, शांति में आत्मा का ध्यान होता है। अगर जीवन में आपके पास कुछ नहीं है, मात्र समता और समाहित है, समता और शांति है, तो आप अच्छे से समाधि ग्रहण कर सकते हैं। दो चीज मात्र होना चाहिए, समता और शांति। शांति कौन सी वाली? आत्मरूपी शांति। वो वाली शांति नहीं कि आपकी किसी प्रमोशन की शांति हो, आपकी पत्नी का नाम शांति हो, आपकी बहन का नाम शांति हो। इसका नाम है शांति क्या है? आपके पास कौन सी शांति है? इधर दूसरी शांति नहीं चाहिए है, इधर तो आत्म शांति चाहिए। स्वयं परम चेती वस्तु तुम वस्तु रूपे भावा। 20वें नंबर की गाथा है सुंदर की। स्वयं परम चेती वस्तु तुम वस्तु रूपे भावय, उपेक्षा भावोत्कर्ष पर्यंति शिव, उपेक्षा भावोत्कर्ष पर्यंति शिव माप्नोति। सो मतलब स्वयं, पर मतलब पर वस्तु, धन रुपया पैसा, स्वयं मतलब स्वयं की आत्मा। अब देखो, किसान के घर में जब माल आता है तब सुख से बैठता है। इसको पहले आपको गाथा का अर्थ बता दें। सो मतलब सो, चा मतलब और, पर मतलब पर, इति मतलब उस प्रकार, वस्तुतः मतलब वस्तुत्व को, वस्तु रूपे मतलब वस्तु स्वरूप से, भावय मतलब भावना करो। वस्तुत्व को वस्तु स्वरूप से भावना करो। वस्तुत्व मतलब वस्तु तो वस्तु स्वरूप से भावना करो। उपेक्षा भावोत्कर्ष, उपेक्षा भावना की उत्कृष्टता होने पर, जब भावना की उत्कृष्टता होगी, जब भावना अच्छी होगी, तो शिवम मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। वस्तु को वस्तुत्व के रूप में जानो, और जब भावना अच्छी होगी तो क्या होगा? व्यक्ति मोक्ष पद को पा लेगा। वस्तुत्व मतलब सो को सो जानो, पर को पर जानो। जब आप सो को सो जानोगे, पर को पर जानोगे, तो क्या होगा? आत्मबोध हो जाएगा, हे उपाधि का ज्ञान हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा। और जब विवेक जागृत होगा तो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर देगा। कितनों भी शास्त्र पढ़ लो, आप पूरे 12 शास्त्र पढ़ लो, किंचित मात्र मोह आपको मोक्ष नहीं होने देता। दर्शन पढ़ने के बाद भी पूरे दर्शन में ये वस्तु है, सो को सो जानो, पर को पर जानो। शरीर और आत्मा अलग है, पूरे दर्शन में ही लिखा हुआ है। आप इतना सा ज्ञान आपको मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। मुनिराज अपनी आहारचर्या को निकल रहे थे, शिव भूति मुनिराज, और देखा छिलका अलग है, दाल अलग है, और ज्ञान हो गया कि वस्तु अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। 11 वर्ष के अध्ययन करने के बाद भी
को ज्ञान नहीं हो पा रहा था, लेकिन उस चित्र को देख के उनको याद आ गया कि हमारे महाराज हमें यही सिखा रहे थे। जब उनको महाराज को याद नहीं होता था तो उनके संग वालों ने क्या कहा, उनको संग से निकाल दिया, और संग से जैसे निकले उनको देखते ही ज्ञान हो गया। ये ज्ञानावली कर्म का आवरण क्यों पड़ा था? विभूति महाराज को पूर्व की कथा आपको मालूम है? जब वो आहार चर्या कर रहे थे, आहार किसी को दे रहे थे, किसी महाराज को, तो क्या हुआ, जब वो पानी का झटका जब पड़ता है ना, पानी का झटका महाराज के ऊपर पड़ गया था, और इसके कारण ज्ञानावली कर्म का बंध हो गया। और वो ज्ञानावली कर्म का बंध कब तक चला? पूर्व भव तक। जब वो अध्ययन करने गए तो 11 साल तक उनको याद नहीं हुआ। जैसे ही उसको देखा आत्मानुभूति हो गई, और कहाँ चले गए? मोक्ष को चले गए। आत्मानुभूति कर, सो को सो जाना है, पर को पर जाना है। मैं कहती हूँ, ये साड़ी किसकी पहने हो आप? ये जो 3 साड़ी पहने हो वो किसकी पहने हो? हाँ, वही तो बात है। सो को सो जानो, पर को पर जानो। साड़ी साड़ी किसकी है? आपकी अपनी। मकान किसका है? ये आपका मकान है। आप कहते हो माता जी हमारे मकान में चलो, पैर चढ़ पड़ जाएंगे। या मकान किसका है? आपका मकान है। ये तो सोरो पर में विवेक लगाना है। जैसे आत्मा की अनुभूति आप कर पाओगे तो दूसरा नहीं कर पाएगा। आपकी बात कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा, क्योंकि आपके पास अवधि ज्ञान नहीं है। पहले के निराश का अवधि ज्ञान होते थे, जान लेते थे कि उनके मन में क्या चलता है। इसलिए पर को पर जाना। आप क्या हो? पिंक साड़ी वाले आप क्या हो? हाउस वाइफ हो, टीचर हो कि डॉक्टर हो? हाउस वाइफ। ये बोलो, मैं एक आत्मा हूँ। क्या हूँ मैं? मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक जीव तत्व हूँ। क्योंकि अजीव तत्व नष्ट हो सकता है, आश्रम तत्व नष्ट हो सकता है, बंध तत्व नष्ट हो सकता है, लेकिन जीव तत्व मात्र एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। जिस दिन आत्मानुभूति होगी भगवान को भी त्यागना पड़ेगा। जिस दिन आत्मानुभूति होगी उस दिन आत्मा का ही ज्ञान करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं, तुमने मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब तुम अपने आप को पाने के लिए मुझे भी छोड़ दो। गौतम स्वामी से क्या कहा था महावीर स्वामी ने? तुमने मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पूरा संसार छोड़ दिया, अब तुम अपने आप को पाने के लिए मुझे भी छोड़ दो। क्योंकि आत्मगुरु ही हमारा गुरु कौन है? आत्मा ही हमारा गुरु है। बाहर गुरु तो निमित्त मात्र है। हमें चलना सिखाते हैं, उठना सिखाते हैं। माता हमारी सबसे प्रथम गुरु होती है, वो हमें चलना सिखाती है, उठना सिखाती है, खाना सिखाती है, पीना सिखाती है। और शिक्षक भी हमारे द्वितीय गुरु होते हैं, जो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, भगवान के पास तक ले जाते हैं। गुरु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें भगवान का बोध दिलाते हैं कि हमारे भगवान है। लेकिन जब बोध हो जाए तो सब कुछ छोड़ दो, उस प्रथम गुरु को भी छोड़ दो। प्रथम गुरु मतलब अपनी माँ को भी छोड़ दो, और द्वितीय गुरु मतलब अपने भगवान को भी छोड़ दो, तृतीय गुरु अपनी जीवाणी को भी छोड़ दो, मात्र अपनी आत्मा को गुरु बनाना। किसको गुरु बनाना है? आत्मा को। अभी बुरा नहीं मानना है कि माता जी बोल रही अपनी माँ को भी छोड़ दो। भैया माँ बनानी
एक ऐसी माँ बनाओ जो आचार्य विद्यासागर जी ने बनाई, जो महावीर स्वामी ने बनाई, जो पारसनाथ भगवान ने बनाई। आज उनके नाम से उनकी माता का नाम भी याद करते हैं। एक ही माँ बनाओ जो कभी आपकी माँ को भी दोबारा जन्म ना लेना पड़े। आपकी माँ ही कहलाएगी, किसी पर की माँ ना कहलाए। ऐसी माँ बनाओ तो फिर आपका माँ बनाना सार्थक है, तो फिर आपका प्रेम सार्थक है। अगर आप अपनी माँ से प्रेम करते हो तो ऐसी माँ बनाओ कि हमें दोबारा कभी दूसरी माँ मिलेगा। ऐसे पिता बनाओ कि हमें दूसरे पिता कभी मिलेगा। नहीं तो जन्म लेते रहोगे, मरण लेते रहोगे, फिर जन्मेगा जी, फिर मरेगा जी। क्योंकि जन्म के लिए नहीं, जन्म मरने के लिए नहीं, जन्म तो हमारे रत्न की प्राप्ति के लिए होता है। और आपने रत्न त्रय को धारण नहीं किया तो आपका जन्म लेना निरर्थक है। पशु भी तो जन्म लेता है, पशु भी जन्म लेता है, खाता पीता है और सो जाता है। क्या हम पशु के समान हैं क्या हम पशु के तुल्य हैं क्या हमने खाने पीने और सोने के लिए जन्म लिया है? क्या हमने ऐसो आराम के लिए जन्म लिया है? क्या हमें भोग विलास के लिए जन्म लिया है? आजकल एक मान्यता मिल गई है, जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन। मतलब अज्ञानी पुरुषों ने आपको एक गाना बना के दे दिया है और आप भी गुनगुनाते रहते हो, अरे जीने के तो 4 दिन है, बस जियो, आराम से मौज मस्ती करो, फिर तो मरना ही है। भैया ये मूर्खों की कहानी होती है, ये मूर्खों के बात होते हैं। अपन तो ज्ञानी है। अगर जीवन में आपने कुछ हासिल नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। जीवन में हासिल करना है तो विद्यासागर जी जैसे बनो। जीवन में कुछ हासिल करना है तो महावीर जैसे बनो। जीवन में कुछ हासिल करना है तो पारसनाथ जैसे बनो। जीवन में कुछ हासिल करना है तो ज्ञानमती माता जी जैसे बनो। जीवन में कुछ हासिल करना है तो महापुरुषों की तरह बनो, जिन बड़ी बड़ी महान प्रेरणा की गई है। उस भगत सिंह की तरह बनो। भगत सिंह जब फांसी के फंदे में चढ़ रहे थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। अरे भैया, जब देश की आज़ादी में निकले तो मैं तो देश को आज़ाद करके रहूँगा। अभी आपको कोई काम को बोल दिया जाए, सौंप दिया जाए, या घर का कोई काम सौंप दिया जाए तो हमें समय नहीं है, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। अरे भैया, अनादिकाल से हम बीवी को संभालते हैं, अनादिकाल से बच्चे को संभालते हैं, अब मंदिर की कुछ व्यवस्थाओं को संभाल लें। भगत सिंह जैसे बनो, जिसने अपनी फांसी के मरने की चिंता नहीं की, शहीद हो गए। और किसान के घर में जब माल आता है तब सुख में बैठता है। अब सोचिएगा घर में किसकी क्या व्यवस्था बनानी है, इस वर्ष कौन कौन से त्योहार मना रहे हैं। अब तो कोई प्लान नहीं था, अब सारे प्लान बनेंगे। जब तक फसल उगती नहीं है तब तक वो चिंता में रहता है, लेकिन जब पूंजी घर में आ जाती है तब बच्चे का एडमिशन करवाने लगता है, तब अच्छे प्लान योजना होने लगती है कि अब इस पूंजी का क्या किया जाए, है ना। वैसे किसान भी होता है, अब तो फसल घर में आ गई है, अब क्या होगा, त्योहार मनाना है, अब कोई प्लान बिछाना है, अब आत्मस्वरूप में भी आ जाओ, क्योंकि अब आत्मा चपक से भी चढ़ेगा। अहिंद बनना है, सत्य बनना है। जब आपने संयम व्रत का पालन कर लिया है, आत्मानुभूति कर ली है, संयम धारण कर लिया है, व्रतों को पालन कर रहे हो, तो आप क्या करो, अरिहंत बनने की तैयारी करो, चित्त बनने की तैयारी करो। अब क्या क्या निपटाना है, जो अब जानता है, किसान जानता है कि इस वर्ष मुझे बेटी का विवाह करना है, कर्ज चुकाना है। जब उसके पास फसल आ जाती है, अब जैसे आपके पास जैसे मान लो आपको वेतन नहीं मिली, तो वेतन नहीं मिली तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। जैसे वेतन मिल जाती है तो आप क्या करते हो, कर्ज चुकाने लगते हो। कर्ज चुकाना है, बेटी का विवाह करने लगते हो, बेटी का विवाह करने लगते हो, और जो भी पेंडिंग काम करने होते हैं वो करने लगते हो, दान
आता है? कितने करोड़ प्रकृतियों को हटाना है? चलो 63 करोड़ प्रकृतियों को हटाना है, आगे पर जाके 85 को निपटाना है। अब भाव में ध्यान किया है, इसका साथ जब कर्मों की प्रकृतियां 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की विच्युति करेंगे तो 9 में जाएंगे, फिर 10वें में जाएंगे। इस क्रम में प्रकृतियों की विच्युति करता जाएगा, जीव अनंत अवस्था में पहुंचते 63 प्रकृतियों की विच्युति कर देगा। मतलब क्लेश कर्मों की क्लेश प्रकृति नाश। जब आप आदि स्वभाव में आ जाओगे तो अपने कर्म की प्रकृति भी हटते जाएंगी और फिर आगे आगे बढ़ते जाएगा। 4वें गुण स्थान के अंत में 85 प्रकृतियों की विच्युति करके जीव सो पर में ये स्व है, ये पर है। यदि सूर्य की खेती करते तो बंटवारा करना पड़ता, यदि हिस्सा तुम्हारा है तो ये तुम ले लो, इतना हमारा हिस्सा है हम ले लेते हैं। स्वयं स्वयं परम परम, जो पराया है सो पराया है। भेद विज्ञान की पूर्ण कसौटी पर कस लिया तो पराया है सो पराया है, जो स्व है तो स्व है, जो पराया है तो पराया है, जो स्व है तो स्व है। पूरे घर में यदि दूसरों को घर में रख कर लेंगे तो कल देना पड़ेगा, इसलिए तुम इतना ले लो, इतना हम ले लेते हैं, या खेत में ही बंटवारा कर देते हैं, या खेत घर आने के बाद बंटवारा हो जाता है। स्वयं परम ये मेरा है, निस्वभाव मेरा है, और पराया पराया। परा वस्तु दुख मात्मे वात्मा तथा सुखम अतिरे महात्मा मानस तन्निमित्तम दोधमा। जो स्व है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, स्व मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र पर है। स्व क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र स्व है, और पर क्या है? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र पर है। स्व परम चेती वस्तु वस्तु रूपे भावा। अब तो सिर्फ देख लो, दोनों में ढेर लगे हैं, ये अपना ढेर लगा है, ये उसका ढेर लगा है। बांट भी दिया, कदाचित 4 भाई खेती मिलकर करें तो बांटते कि नहीं बांटते हो? 4 भाई जब आपसे, जब कोई आप लोग कोई दुकान में जब 2 लोग मिलकर व्यापार करते हो तो आधा हिस्सा उसको बांटते हो, आधा उसको बांटते हो। जब कोई अब चंदा इकट्ठा करते हो तो भैया थोड़ा थोड़ा हर एक व्यक्ति से लेते हो, तो कब बांटते कि नहीं बांटते? अब आनंद किसका है? वस्तु रूपे भाव्या। अब कितनी फसल आई भैया? जो है सो सामने है, अब तो वस्तु रूपे भाव्या, जो है सो है। अब उसमें न राग है न द्वेष है, कुछ नहीं सोचा जा रहा है, अब कोई अपेक्षा भी नहीं है। बांट दिया, अपेक्षा नहीं है, विराग का भाव आ जाना चाहिए। मेरा जो है सो मेरे हिस्से में मिला है, उसका जो है उसके हिस्से में मिला है। अपेक्षा की भाव नहीं आना चाहिए कि मुझे ज़्यादा मिल जाए। कर्म तू कर्म के पास जा, स्वभाव तो तू मेरे पास आ जा। आत्मा को स्वभाव में प्रवेश करा दिया, कर्म को हटा दिया जाए, तुम्हारी विदाई नमस्कार। भाई जब फसल आ जाती है तो भेजना पड़ता है कि नहीं भेजना पड़ता है? जितने मजदूर होते हैं, जितने रखवाले होते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा भी देना पड़ता है, देना पड़ता है। आओ तुम भी लेके जाओ। इच्छा भाव उत्कर्ष, वितरक भावना की वृद्धि, वितरक चारित्र की उपेक्षा। चारित्र कहते हैं अपने 4वें गुणस्थान की बात नहीं चल रही है, 5वें 6वें की बात नहीं चल रही है, अब तो 7वें 8वें गुणस्थान की चर्चा चल रही है। 8वें में उत्कर्ष सहयोग की तक की बात चल रही है। अब अपेक्षा उपेक्षा नहीं रखना, अब अपेक्षा नहीं करना। रखवालों को दे दिया, मजदूर को दे दिया, अब सब जने मांग में आएंगे, अब अपेक्षा का भाव रखो, सबको नहीं देना। अब तो वितरक भाव के साथ एक पैक करके रख दो। किसान कुटिया में ऐसा छाप के रख देता है, अब नहीं निकालना, बंद होके रख दिया तो अपेक्षा भावना उससे कोई मतलब नहीं है। अब तो बीज के लिए ही रख दिया। किसके लिए रख दिया? बीज के लिए ही रख दिया। प्रियात्मन दूसरी फसल आना है, तीसरी फसल आएगी, लेकिन जब तक यह फसल सुरक्षित रखोगे तो अपेक्षा का भावना, वितरक भावना बढ़ाते जाना, घटाना नहीं। आदिनाथ भगवान ने कृषि को उपदेश दिया है, ऋषि बनो, कृषि करो, कृषि भी ऋषि की तरह करो, और ऋषि चर्या भी ऋषि की तरह करो। इस पृथ्वी को आचार्य ने बहुत अच्छी तरह रखा है। इस लक्ष्य
निरंतर बढ़ते रहना। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम बात पित्त कफ से कैसे दूर हो सकते हो। आप स्वस्थ की टिप्स आती है 5 मिनट इसमें लगेगा। स्वस्थ की टिप्स आती है कि आप अपने बात पित्त कफ को कैसे ठीक कर सकते हो। बात पित्त कफ जो अपनी मूल जड़ है वो क्या है, बात पित्त कफ के कारण एक व्यक्ति बीमार है। सबसे पहले जब वैद्य राज्य दिखता है तो क्या दिखता है, नाड़ी दिखता है। नाड़ी में क्या दिखता है, बात पित्त और कफ, 3 नाड़ियां होती है। यहाँ पे 3, एक बात की होती है, एक पित्त की होती है और एक कफ की होती है। प्रियात्मन, जब भी आपको बात पित्त कफ बढ़े तो क्या करो आप, ओम ह्रीम बीजाक्षर की जाप दो। इसकी ओम ह्रीम बीजाक्षर की जाप दो। भक्तांबर श्लोक 45वां और 35वें नंबर का श्लोक, कौन से नंबर का, 45वें नंबर का और 35वें नंबर का श्लोक पढ़ो। समय कितना होना चाहिए, 10 से 30 मिनट। कितना मिनट, 10 से 30 मिनट। मुद्रा कौन सी होगी, समान मुद्रा। ये इस मुद्रा में आप करेंगे, आपका बात पित्त कफ क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। और अंगूठे के अग्रभाग से सभी उंगलियों को अपन को मिलाना है। अंगूठे का जो अग्रभाग होता है उसको सभी उंगलियां मिलानी होती है। अब जोर से श्वास भरना है, शरीर पर जहां दर्द दे रहा है वहां उस उंगलियों को प्रेस करना है। उस उंगली मुद्रा बनाकर हम उस उंगली से हीलिंग देना है कि मेरा बात पित्त कफ ठीक हो रहा है, जहां पर भी आपको दर्द दे रहा है। इससे लाभ क्या मिलेगा, 7 चक्र 5 चक्र का संतुलन और बात पित्त कफ का नाश होने से किडनी, ब्लैडर आदि कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। और क्या होगा, ये 21 दिन तक आपको करना है। 21 दिन तक आपको भक्तांबर का काव्य पढ़ना है, 45वें नंबर का या 35वें नंबर का काव्य। चलो बताया था कैसे पढ़ना है, ब्रह्मचारी के नियम से और पूर्ण, और ये क्या बोलते हैं उसको, ये अष्टमूल गुणों का त्याग करके और कंदमूल का त्याग करके। ठीक है, तो इस प्रकार चिंतन करना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार का दर्द नहीं है, सब कुछ संतुलन हो रहा है। अब बात दोस्त क्या है, जोड़ों में दर्द, अनिद्रा, गैस, चिंता, ये क्या है, बात दोस्त। अगर आप लोगों को भी बात होता है तो क्या होता है, क्या करते हो, जोड़ों में दर्द होता है कि नहीं होता है, गैस बनती है, जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, समझ जाओ आपको बात रोग है। चिंता हो रही है, नींद नहीं आ रही, आपको बात रोग है। बात मतलब वायु का प्रकोप ज्यादा हो चुका है, इसलिए क्या करो, उसके लिए अश्वगंधा का सेवन करो। 10 मूल त्रिफला का भी सेवन कर सकते हो। योग, पवन मुक्तासन, वज्रासन, ताड़ासन, अनुलोम विलोम। या घर का उत्तर पूर्व साफ रखें, शयन कक्ष में शांति का वातावरण बनाए रखें। आपका स्वर चंद्र का रहेगा तो अच्छा रहेगा, आपको शांति मिलेगी, है ना। चंद्र स्वर चलेगा जब आपको बात करो। अब ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह को आप स्ट्रॉन्ग करें, ब्रह्मोल में से प्रसावरण की चाप दें, शनि ग्रह पंचप्रवेष्टि की चाप दें तो आपको शनि ग्रह आपका ठीक हो जाए। आप क्या करें, शनिवार को कुछ जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हो। इसी प्रकार से अब पित्त दोष क्या होती है, एसिडिटी, अधिक गर्मी, क्रोध, त्वचा पर जलन, ये क्या होती है, पित्त दोष होता है। एसिडिटी कभी कभी बनती है, अधिक गर्मी लग रही है, अत्यधिक गर्मी लग रही है, क्रोध आ रहा है आपको। आजकल कभी कभी ना गर्मी की वजह से क्रोध भी आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई है इसलिए गर्मी के कारण क्रोध कर रहा है व्यक्ति, भड़क रहा है गर्मी के कारण। क्रोध,
त्वचा पर जलन, त्वचा पे कभी कभी जलन जो होती है, स्किन वाली प्रॉब्लम जो होती है, वो किसके कारण? पित्त के दोष के कारण, है ना। तो क्या करें उसके लिए? आंवला का सेवन करें, आंवले का जूस पिए, आंवले का पानी पिए, है ना। अभी पत्ती का चूर्ण एक आता है वो करें। एक शतावरी, शतावरी का भी सेवन कर सकते हो पित्त दोष रखने पर। योग, सालनी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शवासन आपको करना है। और वस्तु के अनुसार लाल रंग का प्रयोग कम करें अगर आपको पित्त दोष है तो। पित्त का संबंध सूर्य और मंगल से होता है। आपको सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है, मंगल स्ट्रॉन्ग करना है। पंचपरमेश्वरी भगवान का जाप दो, नमोकार मंत्र की जाप दो, आपका सूर्य भी अच्छा रहेगा और मंगल भी अच्छा रहेगा। ठीक है। रोज सभी को एक नियम लेना चाहिए कि रोज मैं नमोकार मंत्र की एक जाप तो दूंगी। नियम ले लो सभी लोग आज है। किन का नियम? किन का नियम है नमोकार मंत्र की जाप देने का? उससे आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे रहेंगे। कब मोटापा, किसी का मोटापा बढ़ रहा हो, है ना, अचानक से कोई मोटा हो रहा हो, कोई व्यक्ति सुस्ती हो रही हो, सुस्ती मतलब सोने का मन करता हो, या बलगम जिसको हो रहा हो, कफ ज्यादा बन रहा हो, बलगम हो रहा, गले में आजकल बलगम बनता है, आजकल बलगम में ज्यादा बनता है। किसी चीज की एलर्जी हो रही हो, एलर्जी भी कफ का कारण है, तो आपका कफ में दोष उत्पन्न हो गया। इसके लिए क्या करो? त्रिकुट चूर्ण होता है, त्रिकुट चूर्ण, त्रिकुट ये सितुकराती चूर्ण भी आप खा सकते हो। या तुलसी या अदरक का तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो अदरक खाते हो वो अदरक ले सकते हैं। वैसे अदरक की जगह पे आप लोग वो ले सकते हो सौंठ, तुलसी और सौंठ का प्रयोग करें। इसके लिए सूर्य नमस्कार करें, भुजंगासन करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका करें। इसके लिए क्या करें? पूर्व उत्तर दिशा को साफ करें वास्तु के अनुसार। घर में पर्याप्त धूप आनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार चंद्र और बृहस्पति, चंद्र और गुरु अच्छा होगा तो आपको कफ दोष नहीं होंगे। इस प्रकार आपका स्वास्थ्य का पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब आपको और कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। आप धन्यवाणी की स्तुति करें। सांस सांस में तुझे बसाए ए जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए ए जिनवाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समोश ऋण जाते, देव